नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी 3 तलाक पर दर्दे योगी की। सीएम योगी ने 3 तलाक के मुद्दे पर आज चुप्पी तोड़ी और उन लोगों पर करारा प्रहार किया जो इस मुद्दे पर मौन हैं। आखिर क्यों सीएम योगी ने 3 तलाक की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से की? क्यों योगी ने 3 तलाक पर खामोश बैठे लोगों को मौन अपराधी कहा? क्यों एक देश में एक कानून की बात सीएम योगी ने कही? क्या है 3 तलाक का दर्द योगी? आपको दिखाते हैं। 5000 साल बाद कलयुग में ट्रिपल तलाक के कोड़ों से लहूलुहान ये महिलाएं मदद मांग रही हैं। तलाक से भी बदतर मेरी जिंदगी है, वो मुझे छोड़ के चला गया है। लेकिन जिसे सुनना है, जिसको समझना है, वो मौन बैठे हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है? तलाकशुदा महिलाओं का दर्द, इसे ट्रिपल तलाक कहा जाता है। तलाक तलाक तलाक। वजह बना यूपी के सीएम योगी का द्रौपदी के चीरहरण से। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है? कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि जो मौन है। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। सुना आपने? वैसे ही ट्रिपल तलाक का दर्द देखकर मौन बैठे लोग दोषी हैं। योगी का यह बयान उस वक्त आया जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे को शरीयत से जोड़ते हुए बदलाव करने से इनकार कर दिया। लिहाजा सीएम योगी के बेबाक बयान से तलाकशुदा महिलाओं की उम्मीदें जाग उठी। यानी अब इस जंग में वो अकेली नहीं है। बात उनकी सही है, क्योंकि आप अपना मत दीजिए। अगर आप इस ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट हैं तो आपको खुल के बोलना चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए। 3 तलाक के कोड़े से लहूलुहान इन महिलाओं की आत्मा को सुकून मिला है। इनके चेहरों पर लिखी जुल्म की कहानी तो द्रौपदी के चीरहरण से ज्यादा दर्द भरी है। अभी बेटी पैदा हुई है, मेरे हस्बैंड ने देखा भी नहीं है कि वो कैसी है क्या है, और वहाँ से व्हाट्सएप से उन्होंने तलाक लिख के भेज दिया। जहां जुल्म ढाने वाले भी अपने हैं और आवाज को चलने वाले भी अपने। बीते 1400 सालों से बंद दरवाजों के पीछे घुट रही आवाज पहली बार इनकलाब का दम भरने लगी है। महिलाओं की सीएम योगी से यही गुहार है कि अब बंद होना चाहिए चीरहरण। अगर कोई ये कहे कि कुछ महिलाएं शरीयत के खिलाफ जा रही हैं, इस्लाम के कानून के खिलाफ जा रही हैं, तो वो समाज को गुमराह कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं, अपनी बुराइयां और अपनी कमियां को ढांक रहे हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर योगी सरकार के पास शिकायतों की इतनी फेहरिस्त आई थी कि आधी रात मीटिंग कर बड़े फैसले लेने पड़े थे। ट्रिपल तलाक को लेकर योगी सरकार मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में जुट गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और जल्द सुनवाई होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ योगी के मुख्यमंत्री बनते ही महिला फरियादियों की भीड़ उनके दरबार में जुटने लगी थी। सबसे ज्यादा फरियादी बनकर आने वाली ट्रिपल तलाक की शिकार बनी महिलाएं हैं। पीएम जी से, योगी जी से और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। इन महिलाओं की आप बीती कलेजा चीर देने वाली है। बावजूद इसके धर्म के ठेकेदार दकियानूसी सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मनमानी पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने बड़ा कटाक्ष करते हुए ट्वीट पर लिखा, 3 तलाक का मिसयूज का मतलब क्या है? क्या इसका कोई तुक बनता है? कल को हमें उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और रेप का गलत इस्तेमाल जैसा सुनने को मिलेगा। दरअसल
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को जायज मानते हुए इसके मिसयूज को रोकने की बात कही, लेकिन यह कैसे मुमकिन होगा बताना जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक पर बोलते हुए मुस्लिम महिलाओं को भरोसा दिया कि सरकार और पार्टी उनके साथ है। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनका स्पिरिट था। ट्रिपल तलाक की शिकार बनी महिलाओं को इंसाफ मिले, यही पीएम चाहते हैं। तो सीएम योगी के दरबार में गुहार लगा रही महिलाएं ट्रिपल तलाक पर बैन चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सब कुछ जानते बूझते हुए भी ट्रिपल तलाक पर मौन हैं। ये ट्रिपल डाइवोर्स कतई ऐसा उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप, इसलिए कि ये एक रिलीजियस राइट है जो इसका मिसयूज होता है और कानून अपनी जगह पे है। ये 1450 साल से चला रहा। धर्म संकट में फंसे ट्रिपल तलाक का हल क्या होगा? क्या मोदी और योगी मुस्लिम महिलाओं के इस दर्द पर मरहम लगा पाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि ट्रिपल तलाक का शिकार बनी महिलाएं बड़ी उम्मीदों से सरकार की तरफ देख रही हैं। अब आपको 3 तलाक की शिकार बनी महिलाओं का दर्द दिखाते हैं, कैसे 3 तलाक की वजह से तमाम मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नर्क बन गई है। ये बगावत है उन 3 लफ्जों के खिलाफ जिससे एक झटके में इस महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई। तलाक दे चुके पति की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगाती ये रेहाना है। तीन तलाक ने जिंदगी को बदरंग कर दिया तो अलीगढ़ की रेहाना के गम और गुस्से के आगे लोहे का ये दरवाजा बौना दिखने लगा। तलाक का मामला ये है, मुझसे ये मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं या तो मेरी आप दूसरी शादी कराओ वरना मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरा किसी और से संबंध है, मैं उससे शादी करूंगा। ये कहकर तलाक कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी 4 साल की बेटी है, अब मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे, पूरा परिवार घर के अंदर है। रेहाना की 5 साल पहले शादी हुई थी, पति एडवोकेट था। 3 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 3 साल बाद पति को दहेज की ऐसी भूख जगी कि बात तलाक तक पहुंच गई। पति को मनाने के लिए रेहाना जहां भी जा सकती थी वहां गई, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। अब दो टूक कह रही है, अगर किसी ने नहीं सुना तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास जाऊंगी। मुझसे इन लोगों की कोई मुलाकात ही नहीं हो रही। इंसाफ की उम्मीद तो जब होगी कि जब ये लोग मेरे सामने आए। मैं आती हूँ और चली जाती हूँ और मुझे कोई अंदर घर में नहीं आने देता। क्या कदम उठाएंगे आगे? मैं अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर मैं मोदी जी के पास जाऊंगी, उनसे गुहार लगाऊंगी, मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज के लिए। ये कानपुर की सोफिया अहमद है। हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली सोफिया भी तलाक की शिकार है। चेन्नई में पली बढ़ी सोफिया की शादी समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक गजाला लॉरी के भाई शारिक अराफात से हुई थी। बड़े पॉलिटिकल फैमिली में निकाह हुआ। सोफिया ने सोचा अब पूरी जिंदगी खुशहाल रहेंगी, लेकिन क्या पता था तलाक पल भर में सब कुछ खत्म कर देगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 तलाक दिया और उसे तलाक डिक्लेयर कर दिया गया और नशे की हालत में थे क्या? नशे की हालत में तलाक दिया और इसे एक्सेप्ट भी किया। बहुत मौलानाओं ने एक्सेप्ट किया, बहुतों ने नहीं किया। और उसके बाद 1 तलाक देने के बाद उन्होंने कभी आए नहीं हमें या मेरे बच्चे को देखने। जिस शौहर के साथ सोफिया ने ताउम्र साथ रहने का ख्वाब देखा था, आरोप है कि निकाह के 10 दिन बाद ही वो मारपीट करने लगा। सोफिया के मुताबिक जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उनके साथ मारपीट की गई और एक दिन नशे में पति ने तलाक बोलकर हमेशा हमेशा के लिए बेसहारा कर दिया। दर-दर की ठोकरें खा रही सोफिया को इंसाफ की उम्मीद तब जगी जब यूपी में योगी राज आया।
सोफिया ने योगी के जनता दरबार में जाकर खुद अपने लिए मदद की गुहार लगाई। उम्मीदें हैं कि इस मामले में बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा फैसला लेंगे जो कम से कम आप जैसी महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा। बिल्कुल लेना भी चाहिए और जब मुद्दा उठाया है तो शायद पूरी तरह सपोर्ट भी करेंगे और हम लोग की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। जैसे कि निकाह में 4 गवाह बैठाले जाते हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही तलाक देने में भी 4 गवाह बैठाले जाएं और लड़की से पूछा जाए कि तुम तलाक देना चाहती हो कि नहीं। ये 3 तलाक पीड़ित रिशा खान है। 3 तलाक के खिलाफ जंग छेड़ चुकी रिशा मौलवियों से सवाल पूछ रही हैं, अगर निकाह के लिए लड़की की रजामंदी जरूरी है तो तलाक के लिए क्यों नहीं। गुस्से में ऐसी लड़ाई बढ़ती गई और गुस्से में 3 बार फटाफट उन्होंने तलाक कह दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो। रिशा खान को भी सीएम योगी से इंसाफ की आस है। यूपी की महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिलकर अपना दर्द बयां कर चुकी हैं। रिशा के मुताबिक एक दिन गुस्से में पति ने तलाक दे दिया। अपना दर्द बयां करने मौलवी के पास गईं तो जवाब मिला, अब कोई गुंजाइश नहीं। शौहर ने भले ही गुस्से या मजाक में तलाक दे दिया, लेकिन तलाक तो तलाक होता है। ईदगाह के मौलाना ने मेरा जो है फतवा निकाला और उन्होंने कहा, मैं रहना चाहती थी, उन्होंने कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसके पास जाके फिर से रह सकें, आपकी 3 तलाक हो गई है। उसने गुस्से में कहा है तब भी हो गई है और हंसी में कहे तब भी हो गई है। मैं ये चाहती हूँ कि जो है जो भी तलाक पुरुष दे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि उसकी रूह कांप जाए तलाक कहने में, किसी और लड़की की जिंदगी कभी ना बर्बाद कर पाए वो। मुल्ला मौलवियों के दर फरियाद लगाकर निराश हो चुकी रिशा ने सीएम योगी से अपील की है कि ऐसा कानून बने कि तलाक कहने से पहले ही रूह कांप जाए और किसी भी कीमत पर 3 तलाक और हलाला को जड़ से खत्म कर दें। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुस्लिम महिलाओं के दर्द की चौंका देने वाली और कहानी। अब कहानी तलाक की शिकार बनी आलिया सिद्दीकी की। वही आलिया जिन्हें निकाह के 24 घंटे के बाद ट्रिपल तलाक का शिकार बनना पड़ा। ट्रिपल तलाक की शिकार ये वो महिलाएं हैं जो अब तक मुल्ला मौलवियों की चौखट पर जाकर मिन्नतें करती थी, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। महज 3 महीने पहले 5 स्टार होटल में आलिया की धूमधाम से शादी हुई थी। गेजेटेड ऑफिसर पति आलिया को लगा वो सबसे खुशनसीब है, लेकिन चंद दिनों बाद ही ये सारी खुशियां उस वक्त गम में बदल गईं जब घर में एक रजिस्टर्ड डाक आया। 30 जनवरी को आप देख सकते हैं कि मुझे 3 तलाक एक साथ मिल गया। 30 जनवरी को ये स्पीड पोस्ट से मुझे एक तलाक मिलता है। 23 नवंबर को आलिया की शादी हुई। 24 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक था, पति पत्नी साथ में थे, लेकिन आलिया जब अपने ससुराल पहुंची तो अचानक सब कुछ बदल गया। कि अगर नासिर ने हमें पहला तलाक उसी दिन दिया था, शादी वाले दिन दिया था, तो वो मेरे साथ होटल में क्या कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ सुहागरात क्यों मनाया, ये देखिए मेरा जेवर क्यों ले लिया, मेरे जहेज का पूरा सामान क्यों ले लिया, वो मेरे साथ होटल में कैसे चले गए। आलिया के पति बिजनौर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं। आलिया ने डिपार्टमेंट में भी पति की शिकायत की, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो पहुंच गई सीधे सीएम योगी के जनता दरबार में। 20 से 25 महिलाएं डेली बिना नागे पहुंचती हैं योगी जी के पास। ट्रिपल तलाक हमारे यहाँ आज मजाक बन गया है। अब ये ट्रिपल तलाक को खत्म होना है और इसमें मोदी जी ने जो वादा किया है अब वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया है और एकदम उम्मीद है कि 20 मई को जो फैसला आएगा वो यही आएगा कि ट्रिपल तलाक बैन होगा। यकीन नहीं होता मैं आज बस इतना ही।